तो लास्ट क्लास जो जो एब्सेंट था एक बार वो समझ लेता हम लोग कि क्या क्या देखा था। सबसे पहले हम लोग पढ़ा था एक सर्कल होता है एंड उसमें एक सेक्टर बनता है, ठीक है, ये पार्टिकुलर सेक्टर है एंड वो एक एंगल बनाता है, एंगल थीटा, एंड उसका रेडियस क्या रहता है, आर। क्लियर है बात? तो इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एंड जो ये जो बड़ा वाला जो पार्ट है, ऊपर वाला जो पार्ट है, अगर नीचे वाला माइनर है तो ऊपर वाला पार्ट को हम लोग बोलते हैं एरिया ऑफ, आप लोग नहीं बोलेगा, मेजर सेक्टर। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्लियर है बात? पूरा सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अगर हम उससे माइनर को माइनस कर दे तो क्या मेजर आ जाएगा क्या? पूरा सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। उसमें से अगर हम माइनर वाला पार्ट, माइनर सेक्टर का पार्ट ये है, अगर हम इसको माइनस कर दे तो ये मेजर वाला पार्ट रहेगा क्या? तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या होगा, पूरा सर्कल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर माइनस कितना, थीटा, क्या लिख रहा हम लोग, लेंथ ऑफ माइनर आर्क। जब भी लेंथ पूछ रहा है तो क्या होगा फॉर्मूला उसका, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। 2 पाई आर पूरा सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है, तो उसका कितना पार्ट चाहिए आपको, थीटा बाई 360 पार्ट चाहिए। अगर मेजर आर्क का निकालना है, ये मेजर आर्क होगा, तो इसको क्या बोलेगा हम लोग, लेंथ ऑफ मेजर आर्क। तो पूरा कितना होता है, 2 पाई आर। उससे हम किसको माइनस कर देगा, माइनर को माइनस कर देगा, थीटा बाई 360 इंटू कितना, 2 पाई आर। पूरा सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है जो कि कितना होता है, 2 पाई आर। उससे अगर हम माइनर वाला, ऑरेंज वाला पार्ट को अगर हम लोग हटा देता है तो रेड वाला पोर्शन बचेगा। क्लियर है? चलो इस पॉइंट को देखते हुए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। क्वेश्चन क्या है, पढ़ो। A horse is tied to a peg at one corner of a square। एक स्क्वायर दे दिया, ग्रास फील्ड है जिसमें एक कोना में हम लोग हॉर्स को क्या किया, बांध दिया, ठीक है। सेट ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मीन ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप। मतलब क्या था, अगर हम लोग ये डायग्राम को अगर समझे तो ये जो पोर्शन है स्क्वायर का, जो ये पोर्शन है ये कितना है, 15 मीटर है, बट ये जो रस्सी का जो पोर्शन है ये कितना है, 5 मीटर है। बात क्लियर है? ठीक है। अब पूछ रहा है कि ये जो घोड़ा है वो कौन सा जगह घास खा सक रहा है, घास कौन सा जगह में घास खाएगा। तो ये घोड़ा आपका ये पॉइंट में खाएगा, हर एक पॉइंट में खाएगा क्या, जितना जगह हम क्रॉस कर रहे हैं ये पॉइंट में भी खाएगा, हर पॉइंट में जा सकेगा ना ये घोड़ा। ठीक है, रस्सी क्या होगा, फ्लेक्सिबल होगा, तो वो इधर उधर मूव कर सकेगा। ठीक है, तो इसके लिए स्क्वायर का ये पोर्शन क्या होता है, 90 डिग्री, एंड रेडियस के टाइप ये क्या लगेगा, 5 मीटर। तो हम लोग यहां से क्या बोल सकते हैं, अगर नंबर 1 का अगर बात करता है तो थीटा का वैल्यू कितना है, 90 डिग्री, रेडियस कितना, 5 मीटर। आपसे क्या पूछ रहा है, एरिया दैट हॉर्स कैन गेज, गेज मतलब घास खाना, तो एरिया दैट हॉर्स कैन गेज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होगा, सेक्टर का फॉर्मूला क्या था, माइनर सेक्टर का फॉर्मूला क्या था, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो चलो देखते हैं, थीटा बाई 360 इंटू कितना, पाई आर स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, 90 डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई, बट क्वेश्चन में पाई का वैल्यू कितना लेने बोला है, 3.14। तो चलो लेता है, उसको पॉइंट को खोल दो,
इंटू आर, आर का वैल्यू 5, 5 इंटू 5। चलो ये इसके साथ गया 4 टाइम्स, ये गया 2 टाइम्स, ये गया 157, 5 से ये गया 20 टाइम्स, फिर ये 5 के साथ गया 4 टाइम्स, तो कितना आ जाएगा ये 157/8 मीटर स्क्वायर। बात क्लियर है यहां तक? ठीक है, अभी सेकंड पार्ट पढ़ो, क्वेश्चन का क्या बोल रहा है, सेकंड पार्ट पढ़ो। पहले हम इसको अपने लैंग्वेज में समझा देता। सपोज मेरा वेट इस लास्ट ईयर 100 था और इस साल सपोज 110 हो गया, तो कितना इंक्रीज इन वेट हुआ? 10 हुआ। ठीक है, तो हम लोग कैसे निकाला वो चीज को? जस्ट माइनस कर दिया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले हम उसको समझा देता सेकंड पार्ट में। अगर रस्सी, अगर हम 5 मीटर के जगह में 10 मीटर लगा दिया, ठीक है, तो कितना एरिया वो एक्स्ट्रा गेज करने सकता है? समझ में आया? तो अगर हम 10 मीटर रस्सी अगर लगा दिया तो उसका लेंथ क्या बढ़ जाएगा? कुछ यहां तक जाएगा और ये वाला पोर्शन खाने लगेगा, तो ये पोर्शन उसका इंक्रीज इन एरिया हुआ क्या नहीं हुआ? तो अगर हम बोले पूरा निकाल लेगा, उससे हम पुराना वाला को माइनस कर देने से इंक्रीज आ जाएगा क्या? बात क्लियर है? ठीक है, तो पॉइंट नंबर 2, तो उसके लिए नया ये दे दिया, रोप का लेंथ कितना दे दिया? हर वन इक्वल टू 10 मीटर। इंक्रीज इन एरिया, ठीक है, ऑफ ग्रेज इक्वल टू θ/360 इंटू कितना? पाई r1 स्क्वायर माइनस पुराना वाला का वैल्यू कितना था? 157/8। तो थीटा का वैल्यू तो 90 था, 90 डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई का वैल्यू 314 डिवाइडेड बाई 100, अगर पॉइंट हटा दिया तो। और r1 का वैल्यू कितना था क्वेश्चन में? 10, तो 10 का स्क्वायर 100 माइनस 157/8, तो ये गया इसके साथ 90 गया 360 के साथ 4 टाइम्स, फिर ये गया 2 टाइम्स, ये बना 157। तो नीचे कितना हो जाएगा? 157/2 माइनस 157/8, तो एलसीएम ले लेता है कितना? 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 4 से इंटू कर देता है इसको, 8 22, ये हो गया 628 माइनस 157, ये हो जाएगा 174 डिवाइडेड बाई 8 मीटर स्क्वायर। देखो फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन को देखना। ए ब्रोच इज मेड विथ सिल्वर वायर, मतलब क्या यूज किया? सिर्फ सिल्वर वायर का यूज किया पूरा ब्रोच बनाने के लिए। इज इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल है, मतलब वो सिल्वर वायर से पहले सर्कल बनाया, फिर उसके बाद विथ डायमीटर 35 mm, 35 mm का डायमीटर लगाया। अगर आप लोग काउंट कर सक रहे हो तो कितना डायमीटर होगा चेक करो। 5 डायमीटर है, ठीक है। अगर आप लोग मेजर करना चाहता है या काउंट करना चाहता है, कुछ इस तरह से कर सकता है, 1 2 3 4 5, यही होगा ना, क्योंकि ये तो उसी का ही है। ठीक है, चलो। द वायर इज ऑल्सो यूज टू मेक 5 डायमीटर विच डिवाइड द सर्कल इंटू 10 इक्वल सेक्टर, मतलब वो कितना सेक्टर में तोड़ रहा है? 10 इक्वल सेक्टर। अगर हम लोग एक को अगर देखें तो कुछ ये वाला सेक्टर हुआ क्या नहीं हुआ? इस तरह का कितना सेक्टर हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 सेक्टर में तोड़ दिया। ठीक है, अब देखो, फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, कितना सिल्वर वायर काम करेगा चाहिए लगा है इसको बनाने के लिए, हम लोग को वो निकालना है। ठीक है, अभी एक बात बताओ, सबसे सिंपल, 5 डायमीटर में यूज हो रहा है, तो 5 डायमीटर का हम अगर नॉर्मली अगर देखेगा तो 5 इंटू डी बोल सकता है। 5 डायमीटर में सिल्वर वायर यूज हुआ, प्लस आपका ये सरकमफ्रेंस बनाने में यूज हुआ। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? 2 पाई आर, तो ये पूरा जगह आपका सिल्वर वायर यूज हुआ। बात क्लियर है? ठीक है, तो देखो क्या लिख सकता है सॉल्यूशन, D इक्वल टू कितना? 35 mm।
आर इक्वल टू कितना, डी बाई टू, दैट इज 35/2 mm। कोई डाउट यहां तक? ठीक है। लेंथ ऑफ सिल्वर वायर या टोटल लेंथ क्या आएगा बताओ? 5 इंटू डी प्लस कितना, 2πr। तो 5 इंटू 35 प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू आर। आर का वैल्यू कितना है, 35/2। कैंसलेशन हाँ पॉसिबल है। ये गया इसके साथ 5 टाइम्स, ये 2 के साथ ये 2 गया, तो ये इंटू हो गया 175 प्लस 22 इंटू 5 दैट इज 110। जब प्लस किया 285 mm। तो 285 mm मेरा क्या यूज हुआ, मेरा सिल्वर वायर यूज हुआ। अभी एक बात बताओ, क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछ रहा आपसे, फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोच। मतलब एक सेक्टर जो निकलेगा उसका एरिया क्या होगा। ठीक है, तो अगर सब इक्वली स्पेस्ड है तो क्या आप थीटा निकाल सकता है, 360 बाई कितना 10, 0 0 कैंसल आउट हो गया, कितना बनेगा ये 36 डिग्री। क्वेश्चन में ऑलरेडी आर दिया हुआ, आर का वैल्यू कितना 35/2 mm। एरिया ऑफ ईच सेक्टर क्या होगा बताओ, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, 36 बाई 360 इंटू पाई दैट इज 22/7 इंटू आर 35/2 इंटू 35/2। क्लियर है बात? चलो कैंसलेशन देखता है। ये तो इसके साथ 10 टाइम्स गया, 7 से ये गया 5 टाइम्स, 5 से ये गया 2 टाइम्स, 2 से ये गया 11 टाइम्स। तो ये क्या बनेगा 385 डिवाइडेड बाई 4 mm स्क्वायर। बात क्लियर है? लिखो फटाफट। देन क्वेश्चन लिखो, द लेंथ ऑफ एन आर्क of an arc of a circle subtending an angle of 54 degree at the center is 16.5 centimeter. Find the number 1 radius of the circle, number 2 circumference of the circle, number 3 area of the circle। इस बार क्वेश्चन को अलग तरीका से पूछा गया। क्वेश्चन को पढ़ो क्या दे रहा है, द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल सबटेंडिंग एन एंगल 54 एट द सेंटर। तो इसका मतलब सॉल्यूशन, थीटा का वैल्यू कितना दे दिया 54 डिग्री,
ठीक है, और लेंथ ऑफ आर्क कितना दे दिया, लेंथ ऑफ आर्क कितना दे दिया, 16.5 सेंटीमीटर। अभी एक बात बताओ, लेंथ ऑफ माइनर आर्क अगर कुछ भी मेंशन नहीं करता तो माइनर आर्क रहता है। लेंथ ऑफ माइनर आर्क का फॉर्मूला क्या था, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, यही था क्या। तो चलो देखते हैं, तो यहां से क्या होगा बताओ, थीटा बाई 360 इंटू कितना 2 पाई आर इक्वल टू कितना 6, क्या हम डिवाइडेड बाई 10 लिख सकते हैं क्या, अगर पॉइंट हटाता है तो लिख सकता है क्या, ठीक है। तो थीटा का वैल्यू क्या था 54, ठीक है, नॉर्मल 54 लिखता, 54 डिवाइडेड बाई 360 इंटू 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर इक्वल टू 165/10। जीरो और जीरो गया दोनों तरफ, नीचे नीचे गया, 2 से ये गया 18 टाइम्स, 18 से ये गया 3 टाइम्स, हाँ या ना, ठीक है। तो यहां से R इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 ऊपर इंटू होगा 165 इंटू 7 और 3 और 22 नीचे आ जाएगा। कोई डाउट किसी को, तो चलो कैंसिलेशन कर रहा, 3 इसके साथ गया 55 टाइम्स, 11 से गया 2 टाइम्स, 11 से गया 5 टाइम्स, और तो कुछ कैंसिल नहीं होगा, क्या बचा ये 35/2 यूनिट क्या होगा सेंटीमीटर। ये तो हो गया मेरा फर्स्ट पार्ट, क्या निकाल लिया फर्स्ट पार्ट में, रेडियस ऑफ सर्कल जो कि क्या है 35/2। नंबर 2, अभी क्या निकालना अपने को, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या था 2 पाई आर, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर 35/2, 2 से 2 गया 5, 7 से 35 गया 5 टाइम्स, आफ्टर मल्टीप्लीकेशन 110 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब हम लोग का क्या हो गया, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल भी मिल गया। बात क्लियर है यहां तक, ठीक है। उसके बाद एरिया ऑफ द सर्कल नंबर 3, तो एरिया का फॉर्मूला क्या था सर्कल का, पाई आर स्क्वायर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई 22/7 इंटू 35/2 इंटू 35/2, ये गया इसके साथ 5 टाइम्स, ये इसके साथ गया 11 टाइम्स, और तो कुछ नहीं जाएगा, तो ये हो गया 11 इंटू इंटू करो 5, 15, 16, 17 डिवाइडेड बाई 2, आफ्टर मल्टीप्लीकेशन 5, 2, 8, 9, 1 डिवाइडेड बाई 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो फटाफट, ठीक है, हो गया। यहां क्वेश्चन का लेवल को थोड़ा सा चेंज करता है, क्वेश्चन देखो, ए हॉर्स इज प्लेस्ड फॉर grazing inside a rectangular field (70 meter by 52 meter. It is on how much area can
इट गेज। पहला क्वेश्चन ये, हाउ मच एरिया is left ungauged। क्वेश्चन समझ में आया? हॉर्स को एक कोना में बांधा गया जिसका रेक्टेंगल का लेंथ कितना दिया हुआ, 70 मीटर बाई कितना, 52 मीटर। बात क्लियर है यहां तक? रेक्टेंगल का एक एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। और उसका जो रस्सी है वो कितना लंबा रस्सी है, 21 मीटर लॉन्ग रोप है। उसका मतलब इस पोर्शन को वो गेज कर पाएगा, हाँ या ना? ठीक है, तो सबसे पहले निकालना है हाउ मच एरिया कैन इट गेज। तो सबसे पहले आर इक्वल टू क्या दिया हुआ, 21 मीटर, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। एरिया दैट हॉर्स कैन गेज, क्या था फॉर्मूला? ये सेक्टर है क्या, नहीं है? सेक्टर का क्या होगा फॉर्मूला, थीटा बाई 360 इंटू क्या, पाई आर स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, 90 बाई 360 इंटू पाई, दैट इज 22 बाई 7 इंटू 21 इंटू 21। ये इसके साथ गया 4 टाइम्स, ये इसके साथ गया 3 टाइम्स, ये गया 2 टाइम्स, ये गया 11 टाइम्स। नीचे तो 2 था और ये हो जाएगा 11 इंटू कितना, 63, दैट इज 693 बाई 2 मीटर स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट क्लियर है? अभी एक बात बताओ, हाउ मच एरिया इज लेफ्ट अनगेज्ड। तो आपको करना क्या है, आपको ये पोर्शन निकालना है क्या, ये वाला पोर्शन। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर लेंथ इंटू ब्रेथ से अगर हम एरिया ऑफ द गेज को माइनस कर देता तो अनगेज्ड वाला पोर्शन आ जाएगा। ठीक है, तो देखो एरिया लेफ्ट अनगेज इक्वल टू एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल दैट इज 70 इंटू 52, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ, माइनस एरिया ऑफ द एरिया दैट हॉर्स इज गेज्ड, कितना हो जाएगा 693 डिवाइडेड बाई 2, मल्टीप्लाई करो। लिखो फटाफट।
हमारा हमने काम लिया are tight at the four corner of a square filled of side 50 meters such that each can gauge the maximum unshared area unshared area what area will be left will be left ungauged और क्वेश्चन में मेंशन कर दिया कि पाई का वैल्यू 3.14 ही लेना है। क्वेश्चन समझ में आया कि एक स्क्वायर फील्ड होगा जो कि हर एक साइड कितना मीटर का होगा 50-50 ठीक है। चार गोला को चार पॉइंट में बांध दिया गया है ताकि वो मैक्सिमम अनशेयर्ड एरिया गेज कर पाए मैक्सिमम। तो 50 का मिडिल पॉइंट क्या होता है 25 को ये करेगा 25 का लेंथ का ये रोप लगेगा 25 का इधर लगेगा एंड 25 का इधर लगेगा। बात समझ में आ रहा है ठीक है। तो अभी एक बात बताओ अगर हम लोग एक सेक्टर का निकाल लेते हैं तो चारों का बराबर होगा यस और नो। अगर हम लोग एक घोड़ा का अगर सेक्टर का निकाल लेता है इंटू 4 कर देने से चारों घोड़ा का सेक्टर आ जाएगा और टोटल एरिया ऑफ द स्क्वायर से अगर हम माइनस कर देगा चारों सेक्टर को तो ये वाला पोर्शन आएगा कि नहीं आएगा जो कि रेट से रेट पोर्शन होगा। हम लोग को निकालना क्या है ये पोर्शन निकालना ठीक है। तो लिखो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री आर इक्वल टू 25 मीटर और ए इक्वल टू जो कि एरिया साइड ऑफ स्क्वायर है जो कितना हो जाएगा 50 मीटर। क्लियर है बात। तो अभी हम लोग क्या लिखेगा एरिया दैट हॉर्स sorry that cow gauge तो काउस गेज 4 इंटू सेक्टर का फॉर्मूला क्या था थीटा बाई 360 इंटू कितना पाई आर स्क्वायर 4 इंटू थीटा 90 था 90 बाई 360 इंटू पाई का वैल्यू 314 डिवाइडेड बाई इंटू रेडियस 25 इंटू 25। बात क्लियर है सबको यहां तक। तो चलो कैंसिल करता है ये इसके साथ गया 4 टाइम्स 4 के साथ ये 4 गया 25 4 से जाएगा ये 4 ये 2 से जाएगा ये भी कितना से जाएगा 157। बात क्लियर है यहां तक। चलो 2
25 7 जा 175, 25 5 जा 125, 1425 ये 1425 यहां प्लस हो जाएगा, 395 बाई 3925 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसी को हम लोग पॉइंट में निकाल देता, तो ये हो जाएगा 1962 पॉइंट कितना 5। तो ये हो गया इतना एरिया जो गाय आपका क्या करेगा, घास खाएगा। ठीक है, हम लोग को तो रेड वाला पोर्शन चाहिए जहां घास नहीं खाएगा, तो क्या होगा बताओ, एरिया लेफ्ट इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस जो पोर्शन था 1962 पॉइंट कितना 5, तो यहां हो जाएगा 50 स्क्वायर माइनस 1962 पॉइंट कितना 5। 50 स्क्वायर कितना होता है 2500 माइनस 1962 आफ्टर माइनस ये हो जाएगा 537.5 मीटर स्क्वायर। बात क्लियर है सबको?